अपराधी निडर होकर अपराध करता था और बहुत ही निडरता पूर्वक समर्पण भी करता था, जेल जाता था। जिसके जितने अपराध होते उसको उतनी मेरिट मानी जाती थी, उसके हिसाब से उसको पार्टी में पद दिया जाता था, उसको उस हिसाब से चुनाव लड़ाया जाता था। समाजवादी का समाजवाद ऐसा है कि उनकी सरकार रहने पर छिनैती सारे जितने कुकृत्य होते थे उस पार्टी के द्वारा किए जाते थे। समाजवादी पार्टी में की सरकार आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। योगी जी की सरकार में अपराधी माफिया सब गायब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का कैसा है समाजवाद, कितना प्रभावी है और योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कितना प्रभावी है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मौजूद हैं अधिवक्ता। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील प्रताप सिंह, एडवोकेट। सुशील जी, समाजवादी पार्टी का समाजवाद कैसा है? समाजवादी का समाजवाद ऐसा है कि उनकी सरकार रहने पर छिनैती सारे जितने कुकृत्य होते थे उस पार्टी के द्वारा किए जाते थे। पार्टी के द्वारा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता करते थे और उसका सपोर्ट ऊपर से रहता था। और योगी जी के आने से अपराध कम हुए हैं, छिनैती कम हुई है, डकैती कम हुई है, अपराध में रोक हुआ है। हमारे साथ जूनियर बार के उपाध्यक्ष हैं पुष्पराज जी। पुष्पराज जी, सपा का समाजवाद किस तरह का है? सपा का समाजवाद ये समझिए कि नाम पृथ्वी पाल भूमि बेस्सा भर नहीं, यही वाला हाल है। फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज का सब कुछ चला गया यहाँ, उनका ये नियम समाजवादी ने अडॉप्ट कर लिया इस नियम को, और उसी के तहत हिंदू में हिंदू को लड़ाओ, बैकवर्ड में फॉरवर्ड को लड़ाओ, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड को लड़ाओ, बैकवर्ड में बैकवर्ड को लड़ाओ। हर एक जाति को खंड खंड करके उसका अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश, दिखावा करके, मतलब वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक नहीं, ये मतलब ये बहुत ही घृणित राजनीति है कि मानव समाज जिससे नष्ट हो सकता है ऐसी राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोट के चक्कर में वो किस स्तर तक गिरते चले जा रहे हैं वो लोग। मतलब अब हरिजन में भी हरिजन खोजा जाता है उनके यहाँ, कोई साधारण बात नहीं है। फॉरवर्ड में फॉरवर्ड खोजा जाना तो अलग बात हो गया है, क्योंकि में हरिजन खोजा जाता है। उसमें जाति में किसी को मौर्य को अलग किए हुए हैं, पटेल को अलग किए हुए हैं, जाति में कहार अलग है, जाति में तेली कुंवर अलग है। मतलब सिस्टम पूरा उनका पूरा खाली युद्ध पे है। उनका ये है कि सबको एक दूसरे से लड़ाओ, ज्यादा से ज्यादा ये सिस्टम होता है। जो भड़के हुए लोग हैं उनको एक तरफ समेट लो और राजनीति करो, इसके अलावा कुछ नहीं। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, योगी जी का हिंदुत्व कैसा चल रहा है? योगी जी का हिंदुत्व ही नहीं है, ये संपूर्ण धर्म को अच्छे से कैसे स्थापित किया जा सकता है उसका ये तरीका। क्योंकि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू के लिए है। हिंदू इतना सहिष्णु होता है कि उस रामायण में कहीं, भागवत में कहीं, गीता में कहीं किसी भी हिंदू धर्म में नहीं लिखा है कि अन्य धर्म के लोगों को भगा दो, मार के खत्म करो। उसमें लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी धर्म की जय हो। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं सभी, तो वो हिंदुत्व को जब भी जहां भी विश्व में बढ़ावा मिलेगा तो ये समझ जाइए वो शांति की व्यवस्था है। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता, हिंदू कभी खतरनाक नहीं होता। हिंदू एक चींटी भी पैर के नीचे दब जाए तो उसको भी जिंदा रखना चाहता है, ये भाव का हिंदू होता है। इसलिए योगी जी का जो कार्यकाल है वो एक शांति व्यवस्था कायम करने का कार्यकाल है। अपराधियों की तरफ विरोध है उनका, किसी जात धर्म से विरोध नहीं है उनका। योगी सरकार से पहले अखिलेश की सरकार थी, दोनों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था किस तरह की है? अपराधियों पे कैसी कार्रवाई उस समय हुई और आज हो रही? देखिए, उस कार्यकाल में इस कार्यकाल में तो जमीन आसमान का अंतर है। इस कार्यकाल में अपराधी शब्द जो है, कहने में लोग डरते हैं कि मैं अपराधी हूं, कोई बताने में डरता है, कोई बंदूक और गन और कट्टा लेकर रास्ते में चलने में डरता है कि कहीं कोई यह ना जान ले कि मैं अपराधी हूं। और उस कार्यकाल में अपराधी बताकर भीड़ इकट्ठा की जाती थी। उस कार्यकाल में अपराधी इस तरीके से पोषित होते थे कि जो 2-4 घटनाओं में शामिल हो जाते थे उनको कोई पद दे दिया जाता था, कोई किसी का अध्यक्ष बनाया जाता था, किसी संस्था में बैठा दिया जाता था। ये सिस्टम था। अपराधी इतनी छूट थी अपराध करने के, कोई व्यापारी शाम को अपने दुकान पर नहीं बैठ पाता था, वो डरता रहता था कब वो मार दिया जाएगा, कब उससे वसूली कर ली जाएगी। पहुंच जाते थे अपराधी वसूली करने के, तुम ज्यादा कमा रहे हो इतना पैसा दो। इस कार्यकाल में किसी को लोग गाली देने के बाद डरते हैं कि कैसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि लंगड़े हो जाए हम। इतना अंतर। तो इस सरकार में लंगड़ा होने का डर अपराधियों में है। हमारे साथ बात करने के लिए अंजनी सिंह और बाबा, जो ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के
जिलाध्यक्ष हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि योगी के हिंदुत्व में और सपा के समाजवाद में किस तरह की सिमिलरिटी है या दोनों में कितना विरोधाभास है। समाजवादी पार्टी में की सरकार आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। योगी जी की सरकार में अपराधी माफिया सब गायब हो गए हैं। उनकी ऐसी पॉलिसी, ऐसी राजनीति है कि उसके तहत सभी लोग डर गए हैं। अब अपराध करने में लोग डरते हैं। और सपा की सरकार में दिन में ही कत्ल होता था। यहीं प्रतापगढ़ में 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी व्यापारियों की। जब से योगी की सरकार आई है ऐसी घटनाएं हमारे ज़िले में बंद है, प्रदेश में भी कम देखने को मिल रही है। और इनका जो परिवारवाद और अपराधवाद, समाजवाद का नाम परिवारवाद, अपराधवाद ज़्यादा बढ़ जाते थे इनके, उस पर बहुत ज़्यादा योगी जी की सरकार आने पे कंट्रोल हुआ है। अब ये पीडीए का गठबंधन बताते हैं, पूजा पाल क्या हैं, पीडीए हैं, उनको निकाल दिए। काहे निकाल दिए? बस केवल योगी जी बड़ाई कर दी इसलिए निकाल दिए। तो इनकी राजनीति कैसी है पर खुद नहीं समझ पाते कि मेरी राजनीति कैसी है। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, समाजवाद का या हिंदुत्व का? निश्चित ही हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा, क्योंकि योगी जी सबको लेके चलते हैं। न उनके अंदर परिवारवाद है न जातिवाद है। जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण किए हैं और सभी जातियों को लेके चलते हैं, हर जात के वर्ग उनसे जुड़ रहे हैं, इसलिए हिंदुत्व ही हावी रहेगा। और उनके काम के ऊपर लेकिन आरोप तो तमाम लग रहे हैं। कैसे आरोप? योगी जी के ऊपर जाति का आरोप अखिलेश लगाते रहे हैं। अरे यही प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें हैं, 4 जो हैं इंचार्ज हैं यादव हैं। अखिलेश साफ कहते हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है। जात देख नहीं हो रहा, अपराधी जो अपराध कर रहा है उसी के इनकाउंटर हो रहा है और जात देख के नहीं हो रहा है। हर जात के लोग का मारे जा रहे हैं, उसमें ठाकुर भी मारा जा रहा है, ब्राह्मण भी मारा जा रहा है, यादव भी मारा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है। हर जात के लोग जो अपराध कर रहा है मारे जा रहे हैं। मतलब ठोको नीति जो है योगी जी की ये सफल हो रही है। हाँ, सक्सेस हो रही है, निश्चित ही सक्सेस है। इसका डर तो कहीं ना कहीं है ही है अपराधियों में कि हम लंगड़े हो जाएंगे। इस पे काफी हद तक अपराध पे कंट्रोल हुआ है, जो लोग अपराध कर रहे हैं इस पे कंट्रोल हुआ है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी, योगी जी का हिंदुत्व जो जारी है और पिछला कार्यकाल अखिलेश यादव का था जिसमें सपा का समाजवाद था, दोनों सरकारों में कितना अंतर है? देखिए, समाजवादी पार्टी का समाजवाद या भारतीय जनता पार्टी योगी जी का समाजवाद, दोनों में अंतर आप ये समझ। समाजवादी पार्टी का समाजवाद हमारी निगाहों में कि उनका समाजवाद, परिवारवाद, ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिखती है। उसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एक ही परिवार के किस तरीके से इतने लोग हो जाएं। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, एक ही परिवार में 11-11, 12-12 लोग पदाधिकारी हो जाएं। और हमारे यहाँ वर्तमान समय में योगी जी का परिवार लीजिए, शायद उनके अलावा उनके घर से कोई दूसरा सदस्य नहीं है इस तरीके। और रही बात अब समाजवाद और अपराध में, अपराध में क्या है कि अपराधियों में भय व्याप्त होना चाहिए, आम जनता निडर हो घूम सके। वर्तमान समय में हमको लगता है आम जनता निडर हो घूम सकती है। देखिए, पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में कितना डर व्याप्त था पब्लिक में कि शाम 6 बजे के बाद सारे कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकता था। इतना अंतर आया हुआ है। कैसे आया अंतर? ये अंतर जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है उसकी वजह से अंतर आया हुआ है। आज अपराधियों में डर ये व्याप्त है, अगर हम कोई अपराध करेंगे शाम तक हम पकड़ लिए जाएंगे, दूसरे दिन दौड़ा गोली मार दी जाएगी, पर हमको लंगड़ा कर दिया जाएगा। ये अपराध वास्तव में अपराधियों के अंदर व्याप्त होना चाहिए। क्या पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था? अपराधियों को पूरी छूट थी क्या? अपराधियों को छूट का मतलब ये है कि अपराधी निडर होकर अपराध करता था और बहुत ही निडरता पूर्वक समर्पण भी करता था, जेल जाता था। जिसके जितने अपराध होते उसको उतनी मेरिट मानी जाती थी, उसके हिसाब से उसको पार्टी में पद दिया जाता था, उसको उस हिसाब से चुनाव लड़ाया जाता था। जितने ज़्यादा अपराध, जितने ज़्यादा मुकदमे, उतनी ज़्यादा मेरिट। हमारी निगाह हमको ये लगता है आज के समय में ये परिवर्तन आया है, जो कि बहुत ही जरूरी था। तो अपराध एक मेरिट बन चुका था टिकट पाने के लिए, हालांकि अब अपराधी गायब हैं, ऐसा आशीष श्रीवास्तव का दावा है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? अधिवक्ता सचिंदर सिंह, जूनियर बार कार्यकारी सदस्य। सचिंदर जी, योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, तो इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी जिसमें सपा का समाजवाद था। दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है? जी, अंतर अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, जमीन और आसमान अगर नापा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए वो
नीचे हैं समाजवादी, और जो भाजपा है इस बार योगी सरकार वो काफ़ी ऊपर हैं। उनसे कंपेरिजन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक कंपैरिजन बताइए। कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो कानून पहले भी था, अब भी था, लेकिन जिस प्रकार से पालन कराया जा रहा है बहुत ही काबिले तारीफ है। क्या पहले कानून का पालन नहीं होता था क्या? नहीं, पहले कानून का पालन उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से अब जो है अपराधी जो है डर रहे हैं, उसका जो है खौफ दिख रहा है। पहले इस तरह से न तो खौफ था, न तो इस तरह से डरते थे। क्या था पहले? पहले था जो कार्रवाई नहीं होती थी उनके ऊपर, खुलेआम घूमते थे, कुछ भी करके किसी घर में घुस जाते थे बहन बेटियों के साथ या कुछ भी अदरवाइज। ऐसे कैसे खुलेआम घूमते थे? क्या नेताओं का संरक्षण रहता था? जी, नेताओं का संरक्षण रहता था, बाकायदे उनका जो है संरक्षण मिलता, तभी इस तरह से करते थे। बड़े बड़े जो है समाजवादी पार्टी जैसे अखिलेश यादव, उनके संरक्षण भी लोग करते थे। अखिलेश खुद भी संरक्षण देते थे? अभी प्रमोट करते थे, संरक्षण नहीं देते। अभी जैसे उनका डर लगता है ना, जैसे हमारे ऊपर मुखिया हैं, हम हमको बचा लेंगे, तो उसी हिसाब से वो करते थे। अभी करंट का ही ले लीजिए, एक करंट का मुद्दा है जो सुशील सिंह, आप नाम सुने हो, इस तरह चल रहा है मुद्दा, तो ये भाजपा सरकार के ही हैं, लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है यह अभी तक कोई सोचा भी नहीं था। यहाँ तक विरोध भी हुआ था कि विरोधाभास भी कि मंत्री के जी के संरक्षण में हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार निष्पक्ष कार्रवाई हुई, इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उस सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है? आशीष जी कुछ और कहना चाहते थे? इस प्रकार भी आपने प्रश्न किया कि पहले की सरकार में क्या होता था, पदाधिकारी क्या करते थे और प्रशासन क्या करता था। हमको ये दिखा है कि पहले का प्रशासन और आज के प्रशासन में इतना अंतर आया है कि पहले की पार्टी की जो विधायक थे या जो भी नेता रहे हैं, थाने में बैठकर किस तरीके से मनमानी करते थे, और वर्तमान समय में हमारी पार्टी कह सकते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका विधायक हमको नहीं लगता है कि उसके पास इतनी पावर है कि थाने में बैठ मनमानी कर सके। नजीर है क्यों नहीं? नजीर क्या है बताइए। नजीर है, कोई भी थाने में कोई भी आज तक विधायक की कोई एक फोटो दिखा दे इस पूरे कार्यकाल में, यही 5 साल में नहीं, ये 10 साल में कोई दिखा दे एक सिंगल विधायक किसी थाने में मौजूद रहा हो। क्या विधायकों की सुनी नहीं जा रही क्या? विधायकों की सुनी जा रही है, लेकिन विधायकों की सही बात सुनी जा रही है, वो बात नहीं सुनी जाएगी जो गलत होगी। विधायक नहीं, सांसद हो, मंत्री हो, इग्नोर कर दिया जाएगा तो बात गलत है। तो बात यदि कानून के विरुद्ध है तो कहीं नहीं सुनी जाती है। लोग लगातार एलिगेशन लगाते हैं, ऐसा नहीं, आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि जातिवाद का लगाते हैं, जातिवाद का एलिगेशन बिल्कुल गलत है। 25 थाने हैं यहाँ जिला में, हमारे यहाँ कप्तान अदर कास्ट हैं, हमारे यहाँ एडिशनल अदर कास्ट हैं, हमारे यहाँ सीओ अदर कास्ट हैं, हमारे यहाँ जितने 25 थाने के एसओ हैं। हमारे कहने का मतलब है कि योगी जी के बिरादरी के मुश्किल से सबसे अल्पसंख्यक वही होंगे थाने तो में। क्या अखिलेश के कार्यकाल में उन्हीं की बिरादरी थी क्या? वो अखिलेश के कार्यकाल में तो खाली ये दिखाई ही नहीं देता है कोई दूसरे बिरादरी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये घर से सोच के जाया जाता था कि उन्हीं के बिरादरी के किसी आदमी को साथ में लेके जाया जाता था थाने पे, कि उनसे बताया जाएगा कि आप ही के लोग मिलेंगे यहाँ। कोई बिना जांचे ये जान जाया जाता था कि वही मिलेंगे, ये बंधा बंधाया था। तो ये थी प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं की राय कि अखिलेश का समाजवाद कैसा है और योगी जी का हिंदुत्व कैसा है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।